नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें और हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। तो आइए दोस्तों, आज हम घनाभ पर कुछ प्रश्न बनाते हैं। कल हमने घनाभ से संबंधित, घन और घनाभ दोनों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों को निकालना सीखे थे। हाँ दोस्तों, हम लोग सूत्रों को निकालना सीखे थे, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन टच करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सूत्रों के माध्यम से इन गणित को कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात करना है जिसको एक कमरे में रखना है और उस कमरे की लंबाई क्या है, कमरे की लंबाई जो है 10 मीटर है और उस कमरे की चौड़ाई जो है 10 मीटर है और 5 मीटर ऊंचा है। मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है और हमको पता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर भिन्न है तो वो क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है। अगर तीनों बराबर हो जाए, ध्यान दीजिए, तीनों बराबर हो तभी वो घन होता है, अन्यथा कोई भी एक इकाई अगर अलग हो जाए तब उसको हम क्या बोलते हैं, घनाभ। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो चित्र है, ये प्रश्न जो दिया है वो घनाभ के आकार का होगा और उस कमरे में सबसे बड़ा खंभा कहां कैसे रखा जाएगा। तो मैं कल आपको बताया था उस वीडियो में कि किसी कमरे के एक छोर से कमरे के अंदर में ही दूसरे छोर तक जब हम एक बांस रखें या कोई भी चीज रखें जिसकी लंबाई सबसे अधिक होती है, वही उसका क्या होता है, सबसे बड़ा विकर्ण होता है। और इस प्रश्न के आधार पर हमको वही क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है, ये देखो, ये जो कमरा है वो किस आकार का है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं घनाभ, लिख लेते हैं। दिया है घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई, लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग, ए। तो इसमें देखो, हमको ये बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि वो किस आकार का है, तभी तो हम वो प्रश्न में फार्मूला लगाएंगे कि घन का लगाना है कि घनाभ का। तो हमको पता हो गया कि घनाभ के आकार का है, तो यहां पे प्रश्न में ऐसा लिखना है, दिया है घनाभ के आकार के कमरे की जो लंबाई है वो कितना है, 10 मीटर, ठीक है। एवं इसी में घनाभ के आकार के कमरे की जो चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई वो कितना दिया है जी, ये दिया है, ये भी 10 मीटर ही दिया है। और इसी प्रकार घनाभ के आकार का जो कमरा है उसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो उसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई, ये ऊंचाई दिया हुआ है, इसको हम लोग सी बोल लेते हैं। आप लोग चाहे तो इसको एच लिख सकते हो, मैं सी बोलता हूं। ये हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। इसका चाहे तो आप ऐसा एक चित्र बना सकते हो एक, ताकि आपको समझ आ जाएगा। देखो, इस प्रकार का हम एक चित्र बनाते हैं। ये हमारा एक घनाभ हो गया, ये देखो, इसमें ये क्या कहलाएगा, ये जो है ये लंबाई कहलाएगा, ठीक है। इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया है, 10 मीटर। और ये क्या कहलाएगा, ये उसका चौड़ाई कहलाएगा जिसको हमने बी बोला है। और ये भी कितना दिया हुआ है, ये भी 10 मीटर है, ये चौड़ाई है। और ये क्या है, ये ऊंचाई है जिसको हमने सी बोला है। और ये कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, इसको हमने ऊंचाई बोल रखा है, ठीक है। इस प्रकार तो अब क्या करेंगे, अगर वो घनाभ के आकार का है तो उसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अतः घनाभ के आकाशीय विकर्ण का सूत्र लगाना पड़ेगा दोस्तों इसमें। तो घनाभ के आकाशीय विकर्ण का सूत्र ये कितना होता है, और चूंकि हमको पता है घनाभ का आकाशीय विकर्ण होता है वही सबसे बड़ा भुजा होता है, उस कमरे में रखा जा सकता है ऐसा, तो वो कितना हो जाएगा, आकाशीय विकर्ण कितना निकलेगा, विकर्ण का सूत्र बराबर होता है अंडर रूट होता है ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये सबसे ऊंचा, सबसे सॉरी, ये जो है सबसे लंबी खंभे की लंबाई निकल जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन लोग, ऐसा 10 का स्क्वायर, ए का मान 10 है देख लो, बी का मान कितना है, ये भी 10 ही है, और सी का मान कितना है, 5 है। सबका वर्ग करेंगे यहां पर, तो वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, देखो ऐसे खींचते हैं, ये हो जाएगा 10 का 10 वर्ग करेंगे 100 होगा, ये भी 10 दाम 100 ही होगा। और ये कितना है, 5 पंचे
25, इनको जब जोड़ेंगे यहां पे मैं लिख देता हूं 10, ये तो 100 हो गया, सॉरी यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा, 100 हो गया, ये भी 100 हो गया और ये 25, तो कितना आ जाएगा बराबर अंडर रूट 100 200 और वो 25, तो कितना हो जाएगा 225। अब 225 किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना होता है 15 का, तो ये आ गया आपका 15 मीटर। मतलब घन की भुजा ए बराबर कितना दिया हुआ है 12√3 सेंटीमीटर। और हमको तो ये पता है दोस्तों कि घन में सभी भुजाएं जो है वो क्या होती हैं बराबर होती है, इसलिए इसमें एक ही भुजा की आवश्यकता होगी। ये हो गया। इसमें आप अगर आप चित्र बनाना चाहो तो इस प्रकार आप चित्र बना लीजिएगा, ऐसा बनाने से आपको समझ आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका घन का एक चित्र बन गया, इसमें सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर, तो ये भी ए होगा, ये भी ए भी ए, सभी का मान क्या होता है इसमें ए होता है, सभी मान जो है, ठीक है, ये भी। और इसका सबका मान कितना दिया हुआ है हमको तो पता है 12√3 सेंटीमीटर। विकर्ण, आकाशीय विकर्ण किसको कहेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। आप अगर किसी कमरे में बैठे हो तो सोचिएगा कि सबसे बड़े वस्तु, बड़ी बांस की लंबाई कहां से कहां होगा, वही जो है आकाशीय विकर्ण होता है। तो यहां से यहां तक, तो यहां पे लिख लेंगे, यहां पर घन के आकाशीय विकर्ण का सूत्र, ये कितना होता है, घन का आकाशीय विकर्ण कितना होता है a√3। ये सूत्र है दोस्तों, याद रखो, ये सूत्र होता है आकाशीय विकर्ण का। और आपको घन का आकाशीय विकर्ण निकालना था तो ये कितना आएगा, देखो ये तो पता है, a का मान ही कितना है, देखो a का मान ही 12√3 पहले से है वो यहां पर, तो ये क्या होगा, a का मान रख रहे हैं 12√3, ये टोटल किसका मान है, ये a का मान है, और इसमें √3 पहले से आया हुआ है सूत्र में, तो ये √3 रहेगा ही। अब देखो √3 और √3, तो 12√3, ये भी √3 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 बार। तो हमको नियम पता है कि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या कितने बार आए, यदि 2 बार आ जाए और यहां पर कर्णिघात 2 दिया हो तो कितना निकलेगा, 1 बार निकलता है, और कुछ भी ना लिखा हो तो कर्णिघात को 2 ही मानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये देखो तो यहां पर कितना हो जाएगा 12 गुणित 3 गुणित 3 9 होता है, लेकिन हमको यहां से जोड़ा 1 बार बना है तो 1 बार निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 3। तो यहां पर कितना आ गया 12×3 36। चूंकि हम निकाल क्या रहे थे, विकर्ण निकाल रहे थे, इसलिए इसका जो इकाई होगा वो सेंटीमीटर में ही होगा। तो दोस्तों ये जो है उस घन का आकाशीय विकर्ण की लंबाई है। दोस्तों यदि आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा एवं शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।